नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लेकिन आज एक्सपायरी का एनालाइज करें या जो बाजार में खेल हो गया है उसके बारे में बात करें। अभी आप देखोगे बाजार को तो बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे यहां पे 639 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुई है। सेंसेक्स को देखेंगे 2000 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुई है। ये तो भाई बंद हुई है, लेकिन जब गैप अप हुआ था तब तो हाल क्या ही मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 1200 पॉइंट ऊपर निफ्टी कामकाज कर रही थी, लेकिन पहले कैंडल में ही यानी कि फर्स्ट 5 मिनट में ही पूरा का पूरा बिकवाली हुआ, क्योंकि सेलर्स का पोजीशन है। अब दोस्तों, ऐसे में मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करके एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देना कि यहां से ये होगा यहां से वो होगा, सही नहीं होगा। लेकिन जहां हमें क्लोजिंग मिली है और जो ये गैप अप हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए एनालाइज हम लोग करने वाले हैं। एक समय भाई साहब ये आप देखो, बैंक निफ्टी को देख लिया हमने, 1200 पॉइंट ऊपर आया था और बाद में आधा नीचे आया। उसी तरह से अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो एक समय ये कहां पे था, इसका हाई, सेंसेक्स का हाई लगाया भाई साहब आज का, देखिए आज का सेंसेक्स का हाई है 61,764, क्लोज हुआ है यहां पर 60,000 पर। मतलब ऊपर से आप देखिए 60,000 पे क्लोज हुआ है, यानी कि ऊपर से 1700 पॉइंट डाउन हुआ है। यानी अगर ऊपरी स्तरों से अगर आप इसको देखोगे एक समय इसका हाई से, तो आप देखो ऊपर से, एक सेकंड में इसको स्केल करता हूं दोस्तों, देखिए बंद होते होते 1700 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ है, लेकिन फिर भी 1400 पॉइंट अप है। अगर वो गैप अप जितना लिया था अगर वहीं कहीं क्लोजिंग होता तो आप समझ सकते हो कि लगभग 3000 पॉइंट के आसपास या उससे ज्यादा पॉइंट ऊपर जाकर बंद होता, 3100 पॉइंट के आसपास में। आप समझ रहे हो क्या हुआ आज खेल। और सेंसेक्स को देखिए, बंद होते होते 2000 पॉइंट अभी भी अप है। और अगर हाई से अगर आप इसका लो करोगे या फिर जहां क्लोजिंग वही करोगे तो 20 ऊपरी हाई से 2200 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ है, बावजूद इसके 2000 पॉइंट अप है, यानी 4000 पॉइंट से भी ज्यादा गैप अप हुआ बाजार। अब ये खेल क्यों हुआ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि भैया टैरिफ कम हो गया। अब टैरिफ का क्या चक्कर है। अब देखो ऐसा है कि अमेरिका की अपनी दादागिरी है। उसने पहले कहा कि आप पर 25% का हम टैरिफ लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 25%। फिर कहा आप रसिया से तेल ले रहे हो तो हम आपको फाइन भी लगाएंगे। तो भैया 25% और लगा के वो बना दिया, यहां पे 25 और कर दिया, 25 50 हो गया आपका 50%। अब 50% टैरिफ हो गया। अब 50% टैरिफ पर मार्केट ने कुछ खास नीचे की तरफ रिएक्ट नहीं किया। जब मार्केट में वो टैरिफ का न्यूज आया कि 50% रहेगा, तब भी मार्केट जोन में ही रहा, उल्टा ऊपर जाता रहा। और जब मार्केट कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी से जो गिरना शुरू हुआ, और यहां पे देखो एक सप्ताह बिताने के बाद निचले स्तर से ये न्यूज आया कि हम 7% आपको माइनस कर रहे हैं। यानी कि अब आप अच्छे से खेल को समझ लो, जो जनरल टैरिफ है यानी कि जो लगना ही है वो है 25%। 25% यहां पर अलग से है, वो है आपका पेनल्टी। क्या है? फाइन। पेनल्टी कह लो, फाइन कह लो, जुर्माना कह लो। ये लगा इसलिए क्योंकि आप रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो। तो इस 25 में से -7 हो गया है, ये है 18। और ये वाला जो 25 है ये अभी बरकरार है, और ये 25 और 18 को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 43%। 43% अभी भी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और न्यूज चैनल में भी ऐसा अभी से ही चला दिया जा रहा है। हालांकि मैं न्यूज नहीं देखता, लेकिन कई एप्स वगैरह मैंने जो देखे मोबाइल में, उसमें यह बता रहा है कि ये जो 25% है ये भी खत्म हो गया है। लेकिन असल बात ये नहीं है दोस्तों, गलत जगह पे गलत न्यूज चलाया जाता है, लोग चला देते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी भोंपू बसता रहता है। बहरहाल, आपको जो जनरल जो उसका टैरिफ है उस पे 7% माइनस करके 18% किया गया है। ये जो 25% लगा था ये तो फाइन लगा था, है ना, तो आपका 7% माइनस हुआ है, ये तो फाइन है ही है। अब इस पर यह है कंडीशन कि अगर भारत रसिया से तेल का आयात इंपोर्ट बंद कर दे, यानी कि रसिया से तेल मंगवाना बंद कर दे, तो 25% जो फाइन लगा था वो हट जाएगा। सिंपल सी बात है, हट जाएगा। गा मतलब होगा, कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, गा गा गा,
यानी कि फ्यूचर टेंस, मतलब हो जाएगा। और अगर इंडिया ने कहा कि हम रसिया से तेल जारी रखेंगे तो ट्रंप बोलेंगे भैया हम ये लगाएंगे। लेकिन चूंकि 7% माइनस हुआ है तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के ऊपर में टैरिफ खत्म हो और यहाँ पे जो जनता है, जो मैन्युफैक्चर्स हब है, जो अमेरिका में इंपोर्ट कर रहे थे, अपना माल भेज रहे थे, उनको मौका मिले, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री एकदम बंद होने के कगार पर लगभग पहुंच गई थी, जिसमें से कारपेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान थी और भी कई इंडस्ट्री परेशान थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है लग्जरी प्रोडक्ट बनाने वाले जिनका माल इंडिया में मिडिल क्लास या दुनिया भर के लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, तो वहां अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है वो नुकसान में रही थी। तो हम तो यही चाहते हैं, सब यही चाहता है कि भैया टैरिफ जितना कम से कम हो उतना अच्छा हो, बट अभी खेल बाकी है। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब इस पर न्यूज रिएक्ट करके बाजार जो है ऊपर चला गया। अब बाजार तो ऊपर चला गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है, बाजार का काम है, गैप अप हो गया, ये हो गया। गैप अप किसने किया? आप गिफ्ट निफ्टी में गैप अप हुआ। जो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एफआईआईज और बाहर के एनआरआईज, यानी वो लोग, हम लोग और कुछ इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए कि यहां पर एक जोन है, देखिए हम लोग एनालाइज करने वाले अच्छे तरीके से। ये जो जोन है, ये जोन है ना, देखिए ये जोन है। इस जोन को हमने टेस्ट कर लिया आज ऊपरी स्तर को, और वहां से फिर से नीचे आया। तो आप सोचेंगे कि भैया जब ऊपर गया ही था, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, जब यहां से ऊपर गया था तो ऊपर ही ले जाता, लेकिन बात ऊपर ले जाने की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि आखिरकार जब सेलर्स हावी हुए तभी तो बाजार नीचे आया, और सेलर्स यहां पर ट्रैप हो गए। सेलर्स मतलब कॉल राइटर्स, कॉल राइटर्स यहां पे ट्रैप हो गए। कॉल राइटर्स का पीठ में, उनके पीठ में छुरा घोंप दिया गया, चाकू घोंप दिया गया। बात समझ रहे हो? अब बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो अपने पोजीशंस को कवर करते हैं। उन्होंने कॉल्स के पोजीशंस रखे होंगे, फ्यूचर्स बाइंग करके रखे होंगे, जिससे उनका भरपाई तो हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनको अभी भी नुकसान हुआ ही होगा। कॉल्स के प्रीमियम बहुत भागे, कहां से कहां पहुंच गए। जिन लोगों ने कॉल साइड में ट्रेड बना के गए होंगे उनका, हम तो बीटीएसटी करते नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि बाजार जिस तरह से माहौल से चल रहा था, बजट में गिरावट हो रही थी, न्यूज चैनल पे पहले चल रहा था बाजार ऊपर जाएगा, अब बजट के बाद से चलने लग गया बाजार नीचे जाएगा। बीटीएसटी करने वाले लोग सब पुट के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे और बाजार खुल गया ऊपर। भैया बर्बाद। जो पैसा लगाया था जिन्होंने बीटीएसटी का, जिनका आदत, मैं हमेशा कहता हूं इस चैनल पे, कोई भी वीडियो मेरा उठा के देख लो, हर वीडियो में यह बात करता हूं, गैम्बलिंग मत करो दोस्त। बीटीएसटी से गैम्बलिंग, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कल कोई न्यूज आ गया तो। और इससे पहले भी मैंने आप सबको आगाह किया था कि भैया ये जो 50% का टैरिफ है, कहीं कभी 10% माइनस कर दे तो बाजार रिएक्ट कर देगा। पुराने कई वीडियोज में मैंने इस विषय में जिक्र किया, जो पुराने हमारे व्यूअर्स होंगे उससे वाकिफ होंगे। और यही हुआ, 7% माइनस हुआ और बाजार इस तरह से रिएक्ट कर गया। लेकिन बाजार को नीचे आना पड़ा। अब बाजार जब नीचे आया तो अच्छा खासा बाजार नीचे आया। अभी भी आपको 600 पॉइंट अब तो दिखेगा निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो 700-800 पॉइंट जो है बाजार जो है यहाँ पे 800 पॉइंट नीचे, 700-800 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ है। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि इस जोन पर तत्काल में सेलर है। अब यहां पर आपको खेल एक और समझाता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात भी आज बताऊंगा जो न्यूज चैनल में चल रहा था। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो जोन है ना, इस जोन को ध्यान रखना, लेकिन मार्केट ने तो सीधे गैप अप कर दिया, तो ये जोन का तो काम ही खत्म। तो यहां पर जो मंथली पोजिशनल बायर्स वगैरह हैं, सेलर्स हैं, वो अपना पोजीशन अभी नहीं काटे होंगे दोस्त, उनका पोजीशन कवर होगा। और ऐसे स्थिति में एक खूनी खेल और बकाया हो जाएगा, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपा गया, गैप अप हो गया। तो ऐसे स्थिति में सामने से कॉल राइटर्स वॉर करेंगे। वार सामने से ही होगा, कॉल राइटर्स पीछे से छुरा नहीं मारेंगे, सामने से माल बेच के बाजार को नीचे ले आएंगे। समय और दिन मुकर्रर ऑलरेडी कर लिया गया होगा, और किसी ना किसी दिन ये खेल हो जाए। कल हो, सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन हो, शुक्रवार को हो, मंडे को हो, अगले एक्सपायरी को हो, उसके बाद हो, जब मर्जी हो, लेकिन ये होएगा जरूर, बदला जरूर लिया जाएगा। यही ऐतिहासिक बात है, और इतिहास में यही लिखा हुआ है भैया। हो रहा है बार बार ऐसा कि जब भी आप ऐसा करोगे तो होगा। बस आप सही तरफ बैठ जाना, बाकी तो मार्केट आपको जो देना है देगा ही। बहरहाल, तो हम इस जोन को ऐसे निकाल के जा रहे थे जहां यहां कुछ है ही नहीं। तो आज बाजार ने 600 पॉइंट का गैप अप लेके बंद तो कर दिया है, लेकिन यहां पर एक सवालिया निशान हो गया कि ये जो पोजीशन था जिसको ये आराम से जाता टाइम बिता के, तो हमने आपको ये कहा था कि बाजार ऊपर तो तभी जाएगा ना जब 25,460 के ऊपर में बाजार 2-3 दिन टाइम बिताए।
तो अगर बाजार को यहां आके और यहां पे 2-4 दिन टाइम बिता के और फिर से उछालता है तो बाजार में बुलिश चांसेस होंगे, अदरवाइज फिर से बियरिश चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो फिर से वही जोन पे आ गया ना यार। अब इस जोन से जरूर निकल के उस जोन पे चला गया, इसमें 2-3 दिन में पहुंच सकता है मार्केट। ऊपर जाने के मार्केट के चांस बहुत कम थे, बावजूद इसके दोस्तों हम न्यूट्रल ही रहेंगे, सिंपल सा बात है। इस जोन के ऊपर जो कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 460 के ऊपर में 2-3 दिन बिता ले, तो आज का दिन तो 460 के ऊपर बिता चुका है। अब 2-3 दिन और बिताए और उसके बाद फिर इस जोन को नोट कर लीजिए, ये जोन के ऊपर में भी, यानी कि अब आपको देखना है अराउंड 860 के ऊपर में बाजार को समय बिताना जरूरी है। ये जरूरी है, चार्ट के आधार पे मैं आपको ये समझा रहा हूं। आप कहोगे नहीं अब ये इसको निकालने के लिए बोल रहे हो फिर इसको बोल रहे हो, तो भैया इन सभी सोचो, थोड़ा सा घोड़ा दौड़ाओ। यहां सेलर आए तभी तो माल ये नीचे लेके आए ना बेच के, फिर ये 4 दिन 5 दिन यहां रुका, फिर सेलर आए तभी तो नीचे लेके आए ना, फिर ये 5 दिन 6 दिन रुका, फिर तो नीचे आए ना। तो इन सब जगह पे सेलर है। अब आप एक न्यूज की वजह से गैप अप कर दो तो उन्होंने अपना पोजीशन काट दिया होगा। छोटे मोटे सेलर्स बर्बाद हो गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़े सेलर्स अपना पोजीशन को कवर करते हैं। भले उनका नुकसान हुआ होगा लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि पोजीशन कवर होगा। लेकिन आप दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी और आपको सतर्क रहना पड़ेगा। चार्ट के ऊपर में एक बार भरोसा कर लीजिए तो बस कर लीजिए, फिर दाएं बाएं की बात नहीं होगी। अब उसी तरह से बाजार को अब नीचे आना है तो इसको सीधे ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन एक बार टेस्टिंग करे और फिर ये भेजेगा तब तो पता लगेगा ना कि यहां बायर्स इंटरेस्टेड है। सीधे तो ऊपर ऐसे खड़ी चढ़ाई में फिर से ऊपर जाने लगेगा। खड़ी चढ़ाई भरोसेमंद नहीं होती है, ये नोट कर लेना आप, पॉइंट ये नोट कर लेना। मुझे न्यूज से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, आपको न्यूज से लेना देना है ना, तो आपको इंटरेस्टिंग चीज जो बताने वाला हूं वो बता देता हूं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बताऊंगा ही। अभी जब बजट के दिन ये बड़ा वाला रेड कैंडल बना तो न्यूज के पे क्या चला और आप क्या बोले कि एसटीटी बढ़ा दिया गया। क्या हुआ उस एसटीटी का? आज इतना बड़ा गैप अप कैसे हो गया? तो अब आप कहोगे टैरिफ हटा दिया गया, ठीक है। अब कल कोई बम फेंक देगा तो बम फेंक दिया गया। भैया ये सब रिटेलर्स को पीटने के लिए होता है। ये जो हुआ है ये तो बस अननेसेसरी हो गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दिस इज द हाई मैनिपुलेशन गेम हैपनिंग इन द मार्केट, बट एज एन ऑप्शन बायर हम कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन इस दरमियान हम ट्रेड पर कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। इवन मैं तो आज कहा था टेलीग्राम में ट्रेड ही मत करो। बावजूद इसके मार्केट जब थोड़ा सा सेटल हुआ था तो मैंने आपको कुछ लेवल जरूर दिए थे। पब्लिक टेलीग्राम पे भी मैंने कहा था कि वी आर इन, एंड सेकंड में भी आपको मैंने यहां पे सेकंड के लिए भी मैंने आपको यहां पे बोला। देखो देखिए आज सुबह तो आज मैंने आपको लाइन वाला भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि भैया आज क्या ही लाइन कि यहां रुकेगा वहां रुकेगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए यहां पर जब हम वी आर वेरी एग्रेसिव यहां पे भी गए थे, उसके बाद वापस से मैंने आपको यहां पे बताया था कि ये देखिए ये रेसिस्टेंस है, यहां ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते, बड़ा लॉट नहीं ले सकते, ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। फिर भी जाना है तो छोटा मोटा लॉट से जाना चाहते हो तो जा सकते हो 12-15 में, और उसके बाद मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे भी आया। बट ये तो भाई इस मार्केट में ट्रेड नहीं भी किया आपने तो आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने कर लिया और आप छोटा मोटा प्रॉफिट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसे मार्केट में यही तो मैं कह रहा हूं कि जब मार्केट हाई सेंटिमेंट बेस पे आ जाए, अब कल को मार्केट पता नहीं गैप अप कर दे, गैप डाउन कर दे। अब इस मारो वोजू कैंडल देखने के बाद तो बाजार नीचे की तरफ ही झुकाव दिखता है। अब अगर हम यहां पर आज वीडियो बनाने में लेट हो गया, 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, 6:48, अभी गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, कुछ कह नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं, आपको पहले भी कहा था कि एक्सपायरी के दिन खेल हो सकता है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे बिल्कुल किसी को भी नहीं पता था, ना ही मुझे पता था। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो मैंने आपको कहा था ना इतना खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं तो बीटीएसटी करता ही नहीं हूं, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं बीटीएसटी आप भी छोड़ दो। ये किसी को भी नहीं पता था कि सीधे 1200 पॉइंट सीधे ऊपर खुल जाएगा बाजार। हमने जरूर कहा था कुछ खेल होगा, तो अगर यही खेल नीचे से उठा के ऊपर ले जाता तो ऑप्शन बायर्स को भी मदद मिलता, लेकिन ये सीधे गैप अप करके मार्केट एक ही कैंडल में नीचे लिया और फिर वहीं पर ही 100 पॉइंट के अंदर में घुमाता रहा। बहरहाल मार्केट में सेलर्स और बायर्स के पोजीशंस बने हुए हैं, उसको तोड़ेगा फिर नीचे जाएगा, उसको तोड़ेगा फिर ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए जो मुझे अब नजर आता है, देखो इस मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताना आसान नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमें क्लोजिंग मिली है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। काम करता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, ये जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो गैम्बलिंग हो जाएगी। बहरहाल
आज जो हमें क्लोजिंग मिली है और बाजार शांत रहे तो फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 60,300 के आसपास का एरिया, 60,300 के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो 500 के आसपास का एरिया, यानी कि 60,500 के आसपास का एरिया। उसके ऊपर अगर जाता है तो 60,700 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। तो ये रहेंगे कल के रेसिस्टेंस। और अब आप कहोगे सर इसके ऊपर देखो अब जाना तो नहीं चाहिए, कल भी मैंने कहा था कि इसके ऊपर बाजार डिजर्व नहीं करता, लेकिन अब गैप अप ही कर देगा तो क्या ही मतलब है ना। बावजूद इसके बाजार के पास ऑप्शन है, चांसेस है कि वो नीचे आए, बात की बात है, हम प्राइस एक्शन को ही देखकर ट्रेड करने वाले हैं। ये रहा आपका रेसिस्टेंस, ओके। अब आप नोट करिए यहाँ पे पहला सपोर्ट 60,000 पे हमको क्लोजिंग मिली है, तो 59,700 के आसपास का एरिया पहला सपोर्ट, दूसरा 500 के आसपास का रहेगा, तीसरा रहेगा 300 के आसपास का एरिया, चौथा रहेगा राउंड नंबर 59,000 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे। क्या मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है नीचे? तो वो चाहे तो आराम से इसको भी ब्रेक कर सकता है, और ऐसा करता है तो 58,700 तक भी बाजार आपको आता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स एक्सपायरी तक जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मार्केट में पुट साइड में लोग बैठे होंगे मंगलवार, कल मैं आपको इस वीडियो में, कल के वीडियो में गहराई से समझा के गया था। पुट साइड में लोग बैठे होंगे, कल बाजार ऊपर गया और हो सकता था कि कल बाजार आपको ऊपर खुलेगा और ऊपर ही रह के और बाद में नीचे आएगा, ये मेरा कहना था, लेकिन बाजार तो सीधे गैप अप हो गया, यानी पुट वाले तो काम खत्म। तो उसी तरह से सेंसेक्स में भी पुट वालों का काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे में मार्केट मूवमेंट करेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन में भी, तो वो भी टाइम निकालने के बाद ही करेगा ताकि इन लोगों को कोई पैसा मिले, पैसा नहीं मिले। और वैसे भी यहाँ इतना ऊपर खुलने के बाद उनका हालत तो ऑलरेडी खराब हो गया होगा, तो बहुत सारे लोग अपने पोजीशन बेच दिए होंगे या बहुत सारे लोग रखे होंगे, चलो जीरो ही हो गया रख लेते हैं ये वगैरह वगैरह। तो शायद ही मौका मिले, हो सकता है कि ये खूनी खेल जो है ना हो पाए, क्या पता हो जाए, अगले सप्ताह हो, इसी सप्ताह हो, तैयारी जरूर रखना। अगर गैप डाउन ही हो जाए सीधे 810 1000 पॉइंट का, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? एज एन ऑप्शन बायर हम कुछ कर सकते हैं। अगर मार्केट में प्राइस एक्शन बन के 1000 पॉइंट का रैली करता तो हम पकड़ सकते थे। अब सीधे गैप अप गैप डाउन करके करेगा तो कौन पकड़ेगा? पकड़ ही नहीं सकते ना, हमारे लिए है ही नहीं वो। तो ये रहा आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मेजर कंपोनेंट्स को ध्यान में रखोगे तो ये, अब देखो अभी कुछ भी एनालाइज करना क्या सही है? आप बताओ कि देखो ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, अभी इसको पार करने में दिल्ली दूर है और मार्केट गैप अप। क्या मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये जो हो गया है ना, अभी 1-2 दिन मार्केट यहाँ आके साइलेंट होगा तभी कुछ पता लगेगा। अगर आपने ये किया भी तो आप वापस नीचे लेके आ गए ना। आप चेक करो, नीचे लेकर आ गया उसको 948 के आसपास में, ये वाला जोन में लेके आ गया, देख रहे हो? कुछ भी कहना सही नहीं है। उसी तरह से आईसीआईसीआई में भी हुआ। स्टिल आईसीआईसीआई न्यूज, सब न्यूज पर रिएक्ट किए हैं। न्यूज पर रिएक्शन देखकर ज्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते। फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तभी तो ऊपर लेके जाएंगे ना। आप सोचो कि फ्रेश बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड होंगे, मुझे तो नहीं लगता। बाकी मार्केट है। रिलायंस, एक्सिस बैंक, सबके हालात वैसे हैं। ये भी गैप अप हुआ, सबका होना ही था। रिलायंस को भी आप देखो कि गैप अप हुआ था लेकिन नीचे लेके आया। अभी रिलायंस के अंदर में भाई ये जो मतलब कहा भी था ना आपको कि पहले जाएगा तो ये जोन क्रॉस करेगा, फिर ये जोन क्रॉस करेगा, तो ये वाले जोन से भी रिजेक्शन मिल गया है, फिर से आके वहीं पे आ गया है। अब आपको एक कैंडल और बनाएगा, वो बराबर पहुंचा देगा। तो अभी पूरी तरह से मार्केट जो है न्यूज पर रिएक्ट कर रहा है, और न्यूज पर रिएक्ट करने वाला मार्केट ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है, बशर्ते बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए। और क्यों लगता है कि बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बायर्स इंटरेस्टेड हो भारतीय बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर हैं तो हमें क्या तकलीफ, हम इन्वेस्टर भी तो हैं, हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करी है। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो आपको पहले से बनाकर डाला हुआ है, आप जाके जरूर देखिए, हमारे चैनल पे है, सर्च करेंगे फॉर्मूला तो वो वीडियो आ जाएगा बाइंग फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, खेल तो अभी बाकी है, इसमें कोई डर नहीं है। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं अपनी बात को, यहाँ पे तमाम रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो सब सेंटीमेंट बेस्ड है। गैप अप गैप डाउन हो गया, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर भी अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग रेसिस्टेंस क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 25,800 से लेकर 860 का एरिया वाकई में अच्छा रेसिस्टेंस होना चाहिए। दम लगा के यहां से माल बेचकर बाजार को नीचे लेके आना चाहिए। चलिए 25,960 से लेकर 26,000 का एरिया तगड़ा रेसिस्टेंस होना चाहिए। इसके ऊपर तो बाजार को जाने से बचना चाहिए। इसके ऊपर का नंबर मैं नहीं दे रहा हूं आपको, बस बाकी जो होगा देखेंगे, आपको अपडेट करूंगा। अब सपोर्ट पहला 25,660 का,
नेक्स्ट 600 का, क्या ये टूटना चाहिए? बाजार डिसाइड करेगा। अगर टूटता है तो कहाँ आएगा? बीच में आप नंबर नोट करना है तो नोट कर लो 560 का, बट बाजार को यहाँ तक आना चाहिए। अब ये कल आए परसों आए जब मर्जी आए, और अगर बाजार 460 को भी तोड़ देता है तो और कहाँ नीचे जाएगा? 400 को भी तोड़ देता है, 460 400 तक का एरिया को भी ब्रेक कर देता है। मुझे लगता नहीं कि कल इससे ज़्यादा इतना कोशिश करेगा, लेकिन अगर करता है कोशिश तो फिर ऐसे स्थिति में मार्केट एक और नया लो बनाने का कोशिश कर सकता है 360 की तरफ। बट दोस्तों अभी मुझे लगता है कि अगर मार्केट में एक बिकवाली हुई तो भी यही। अब चूंकि इतना बड़ा कैंडल बन गया है तो ऐसे कैंडल्स पे अक्सर आपको छोटा मोटा ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखता है, लेकिन चूंकि मार्केट इतना सेंटिमेंट हाई सेंटिमेंट पर है, कोई भी टिप्पणी करना कितना गलत होगा। सोचिए आप, गलत नहीं होगा कि देखो यहां से यहां जाएगा, मैं ये सब बता रहा हूं, ये सब बताने का कोई फायदा है? अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हम रिएक्ट करेंगे। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मैंने बता दिया। अब चलते चलते आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, और वो ये है कि जब मार्केट हाई सेंटिमेंट बेस पर हो जाए तो बाजार में कम से कम ट्रेड करो। अगर पहले ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट हो गया उसको घर ले जाओ। इसी विषय पर कल का वीडियो है, मिस कर दिया जाके देख लो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो काम का वीडियो है, तो इसको ध्यान रखो। अपने लॉट को मैनेजमेंट रखो। अब लॉट मैनेजमेंट से कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। अरे भाई जब आप 10 लॉट में करते हो तो आपका 10 लॉट है, एवरेज करके 50 मत कर लो। अब लॉट मैनेजमेंट का मतलब बहुत लोग निकाल लेते हैं कि हम 10 से करते हैं, 4 से 2 से 1 से कर लो। वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। आप अपनी कैपेसिटी के आधार से डिसीजन लीजिए कि क्या रहेगा आपका लॉट साइज। आपके अपने कैपिटल के आधार पर यह डिसीजन लीजिए कि क्या रहेगा आपका लॉट साइज। इससे पहले भी मैं इस विषय में बात बहुत बार कर चुका हूं, जाते जाते एक बार आप लोग को बता देता हूं। हमने डिसाइड किया था क्लास के अंदर में भी, और आप लोग को भी यहां यूट्यूब चैनल पे बताया था कि 1 लाख रुपए के ऊपर में एक लॉट रखोगे और इसके ऊपर में आपने भाव लिया है 220 रुपए से लेकर 260 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का, कोई भी कॉल या पुट जो भी लिया है, इसके ऊपर में आपको 40 से 50 रुपए का मैक्सिमम एसएल रखना है। जो बिगिनर होते हैं और जो काफी दिन तक काम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो वो थोड़ा एसएल को थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, 50 के ऊपर 70 के आसपास भी ले जा सकते हैं। अब लोग कई पूछेंगे सर 70 का एसएल, तो भाई मार्केट में अगर आपको पैसा लेना है तो एसएल भी देना पड़ेगा। अब आप निकलते हो 20 रुपए में और 70 का एसएल रखते हो तो आपके लिए नहीं है, तो आप इसको फॉर्मूला को मत मानो। जिनको मानना है उनको समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, तो आप 50 रुपीज का बिगिनर हो तो 50 रुपीज के आसपास का एसएल लगा लो। यहाँ पे किस केस में? जब आप 220 से लेके 260 का स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हो निफ्टी का, तब निफ्टी का बात कर रहा हूं, ये मत सोचना कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स का बोल रहा हूं, निफ्टी का बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपका अगर 50 रुपीज का लॉस हो जाता है तो आपको कितना पैसा लगता है? आप खुद सोच के देखो कि आपको टोटल कितना पैसा लगा। एक लॉट के ऊपर में लगभग आपको 14,000-15,000 रुपीज लग रहा है एग्जाम्पल के रूप में, है ना, कि चलिए मान लेते हैं कि आपको 15,000 एग्जाम्पल के रूप में एक लॉट पे लग रहा है। और ऐसे स्थिति में अगर आप 50 रुपए का लॉस खा भी लेते हैं तो आप कितना लॉस खा लोगे? लगभग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मान लेते हैं 3600 रुपए के आसपास, या फिर 4000 का लॉस खा लेते हो। तो अगर 4000 का लॉस खा लेते हो तो 10 लॉट के ऊपर में आप यहां पर 40-50 रुपए के हिसाब से 40,000 का लॉस खा लोगे। ठीक है, उसी तरह से जब मार्केट, ये तो लॉस की बात हो गई ना, और जब मार्केट आपको वापस 50 रुपए देगा तो आपको 40 रुपीज का पैसा, वहां 40,000 रुपीज भी तो दिखेगा ना दोस्तों। आपके लॉट साइज के ऊपर में यहां पर डिपेंड करता है कि आप लॉट साइज क्या करते हो। बात समझ रहे हो? अगर आपका लॉट साइज, अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपया है तो आप 10 लॉट से काम करो, सिंपल सी बात है। गलती कहां है? लॉट साइज में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि प्राइस एक्शन के विरुद्ध में जाकर लॉट साइज को और बढ़ाना, एवरेज करना। अदरवाइज मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। असली खेल वही है। कैपिटल मनी मैनेजमेंट का वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि पर लॉट, एक लॉट पर आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। यहां बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, सर मेरे पास तो 50,000 ही है, मैं तो उसी से कर लेता हूं। तो करते रहो, मनी मैनेजमेंट थोड़ी है वो तुम्हारा 3-4 दिन चल रहा है। डिसिप्लिन अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया, और यही होता होगा, आप डिनाई नहीं कर सकते कि 2-4 दिन 4 दिन चल रहा है और एक दिन सब साफ, फिर कैपिटल लेके आते होगे, यही कर रहे होगे। डिनाई नहीं कर सकते मेरी बात से कि मैं 1 लाख लेके आता हूं, सर मेरा तो पैसा बन रहा है। हाँ, तो 2 महीना बन रहा है और उसके बाद एक ही दिन में काम खत्म, फिर दोबारा लेके आ रहा हूं, फिर 3 महीना चला रहा हूं, फिर एक ही बार में काम खत्म, फिर लेके आ रहा हूं, फिर 10 महीना चला रहा हूं, फिर काम खत्म। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप, फिर से रिपीट कर देता हूं, एक लॉट एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपए के ऊपर में एक लॉट लेते हो तो, और इसके अंदर में एक लॉट के ऊपर में आप 40 से 50 का वेसल करते हो, तो एग्जांपल के रूप में यहां पर आपका 3,000 का या 4,000 का लॉस हो जा रहा है एक दिन का। तो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 4,000 लॉस हो गया तो अभी भी आपके पास 96,000 रुपया है ना जी।
अगले दिन भी 4,000 रुपया हो गया, अभी भी तो आपके पास 92,000 रुपया है ना। अगले दिन भी आपका 4,000 हो गया तो अभी भी आपके पास 88,000 है ना, है। और अगर 10 दिन लगातार भी कर दिया तो कितना, 4,000 के हिसाब से 40K का लॉस हो गया, अभी भी तो 60K आपके पास है ना। तो कैसे आदमी हो भाई कि रोज लॉस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं करोगे, हैं? ये होता है कैपिटल और लॉट मैनेजमेंट। अब कहोगे कि सर लॉट मैनेजमेंट पर एकदम एकदम डिटेल में कभी वीडियो बना दीजिएगा, तो बना देंगे, क्या नहीं बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। फिलहाल मैं इतना ही समझाना चाहता था। क्लास के अंदर में ढेर सारे लोग लॉट वॉट को लेकर बात कर रहे थे, तो हमसे भी कई लोगों ने पूछना चाहा कि सर लॉट पे क्या करें, तो हमने कहा कि ठीक है थोड़ा बहुत समझा दिया है, और वीडियो में सोचा कि बताऊंगा तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। फिर भी ये मैंने हल्का फुल्का बताया है, क्योंकि अब फिर पूरा लॉट पे बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टॉपिक से भटक जाएगा। तो एक लॉट साइज का फिर से किसी दिन वीडियो बना दूंगा, इससे पहले भी डिस्कस किया है, बट कोई नहीं, फिर से दोबारा से बन जाएगा। अब आप कमेंट वमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना, अपना सवाल वगैरह रहता है उसको पूछ लेना, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया। अब ये पैनिक मार्केट है, क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं, वेट एंड वॉच, कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान दो। इस मार्केट में लॉट को एवरेज कर करके 10 का कैपेसिटी को 40 पहुंचा दे रहे हो। आपका कैपेसिटी 10 का है और आपके खाते में पैसा है, तो आप ऐड कर ही जा रहे हो कि एक बार तो गिरेगा ही, या एक बार तो ऊपर जाएगा, मेरे साथ में आ जाएगा। नहीं, एसएल देना सीखो, कुछ नहीं होता। अरे एक महीना कम से कम ये फॉर्मूला को ले लो कि सर एक महीना मैंने एसएल ही देना है। बाजार ही कहेगा कि यार ये इतना एसएल देता है, इसको पैसा दो, आपको झोली भर भर के पैसा देगा। पैसा उसको नहीं देता जो एसएल नहीं देता, जो एसएल नहीं देता, कि सोचता है कि मेरा लॉस हो रहा है 10,000, अगर मैं इसको काट दूंगा तो मेरा तो 10,000 चला जाएगा, अगर मैं इसको काट दूंगा तो भैया मेरा 10,000 चल जाएगा, तो इसलिए मैं उस 10,000 को पकड़े रखूंगा, और फिर वो पकड़े पकड़े 20,000 हो जाएगा। अगर मैं काट दूंगा तो मेरा तो 20,000 चल जाएगा, अच्छा मैं इसको पकड़े रखूंगा, आप करते करते 30,000 हो जाएगा। अरे तो मैं काट दूंगा तो 30,000 हो जाएगा, तो मैं पकड़े रखूंगा 40,000 हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन हो गया, मार्केट ही खराब है, ये है वो है, काट दो। तो पैसा से तुम्हारे प्यार है, और जब प्रॉफिट, ये तुम्हारा लॉस बार बार होगा, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा एक केमिकल, और तुम्हारे को कभी भी ट्रेडर नहीं बनने देगा। अब जब प्रॉफिट होगा ढेर सारा लॉस करने के बाद, तो 10 रुपया का प्रॉफिट होगा, मजा आएगा। वैसे तुरंत 20 रुपए का प्रॉफिट होगा और मजा आएगा, फिर उसी ट्रेड में 30 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगेगा और मजा आएगा, फिर फटाक से 10 रुपए पे आ जाएगा, फिर लगेगा अरे यार 30 में काट देते, फिर वापस 20 में जाएगा, अच्छा 30 पे जाएगा, वेट करते हैं, फिर वो वापस से 15 पे आएगा, और इससे आपको डरपोक ट्रेडर बना देगा। क्या ही मैं आपको समझाऊं, समझा के तो मैं खुद परेशान हो गया हूं। लेकिन इस चैनल के ऊपर में रेगुलर समझाता रहूंगा, चाहे मैं परेशान हो जाऊं चाहे नहीं हूं, आप सबके लिए है। कई बार भावनाओं में कई तरह की चीजें बोलनी पड़ती है। आई होप दोस्त आप समझ गए होंगे, मेरा काम है समझाना, ये काम अनवरत बिना रुके जारी रहेगा। आप सब अपना प्यार देते रहिएगा। और एक और बात लास्ट में, आप सब जो इतना प्यार देते हैं, सब्सक्राइबर की संख्या 12,000 पहुंचा दिया आप लोगों ने, तो आपका दिल से शुक्रिया। 12,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भैया, 0 से शुरू हुआ 12,000 का नंबर। मेरे लिए तो ये मतलब एक सही मायने में एक अचीवमेंट से कम नहीं है दोस्त, एक बड़ा अचीवमेंट है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग मुझे कहते हैं ना, जैसे मैं भी कई बार कहता हूं कि लाइव ट्रेड आप सर डाल दो, अपने प्रॉफिट्स दिखाओ या अपना लाइफ स्टाइल दिखाओ। अरे यार, अपना चैनल इसलिए आया, बाकी बहुत चैनल पे बहुत कुछ दिखता है, और वो क्या डिलीवर कर रहे हैं नहीं डिलीवर कर रहे हैं, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे नहीं दिखाना कुछ भी, मुझे सिंपल आपको समझाना है। और क्या मिल जाता है, ये लाइव पैसा बना लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। यार सिंपल जिंदगी जियो, मस्त रहो, पैसा कमाओ, समाज में अपना नाम रोशन करो। इस चैनल के ऊपर में वो सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करते हम यहाँ पे कि ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ दुनिया भर की बातें होती है, जो जुड़े हैं उनको पता है। 12,000 सब्सक्राइबर, दिल से आपका शुक्रिया। और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल में ज्वाइन करके मेंबरशिप लिया है, लेकिन आपने तो लिया ही नहीं। तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्लब अर्जुन और द्रोणा, अपने स्वेच्छा के अनुसार से चैनल को योगदान दीजिए, सिन्हा फाउंडेशन को मदद कीजिए। सिन्हा फाउंडेशन, ये जो पैसा आप ज्वाइन करेंगे, जो पैसा आपका कटेगा, जो हमारे पास आएगा, ये पैसा सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा। सिन्हा फाउंडेशन का काम है जरूरतमंद लोगों की मदद करना, बेटियों की शादी करवाना, और भी ढेर सारा काम है, जिसका जब हमने अभी तक कोई रुपया हमने अपने यूट्यूब चैनल से विड्रॉल नहीं किया है। चैनल अभी हमारा नया है, जैसे 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 पैसा बढ़ेगा, जब बड़ा अमाउंट होगा, और उसमें हम अपने तरफ से भी पूरा अमाउंट ऐड कर सारे चीज़ों को जब हम व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, बताएंगे कि यहाँ जा रहा है, वो आपको हम अपने वेबसाइट sinhastocks.com के ऊपर में जानकारी दे देंगे। आप लोग हमारे वेबसाइट्स पे भी जल्दी से चले जाइए और देखिए किस तरह से वहाँ पे सारा डिटेल वहाँ डाला हुआ है, sinhastocks.com, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल मिलेंगे, जो भी आता है
जो भी आप मेंबर बनते हो, जो लोग मेंबर बने हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।